सरकार पूरी तरह से जन विरोधी हो चुकी है। और दूसरा, जहाँ तक बंगाल इलेक्शन का सवाल है, आज जहाँ भी राज्यों में चुनाव हो रहे हैं विधानसभा के, उन विधानसभा के चुनाव में हमने देखा कि सरकार जो है अब इस कृषि कानून के नाम पे बंगाल में वोट नहीं मांग रही है। वो कह रही है कि हमारे अमित शाह गृह मंत्री जी कह रहे हैं कि हम सोनार बंगला बनाएंगे, और सोनार बंगला बनाने के नाम पर जो है जा करके वहाँ पे वोट मांग रहे हैं। हमारे योगी आदित्यनाथ जी जा कर रहे हैं कि हम यहाँ पे बेटियों की सुरक्षा करेंगे। यूपी में बेटियों को वहाँ पर दिन में जा कर के रात में जलवा दे रहे हैं। वहाँ पर जो है यानी कि खुद एमएलए जो है उस रेप के मामले में जो है वो आरोपी है, बावजूद इसके जो है वहाँ पर उसके जो है बाप की हत्या हो जाती है, बेटी के बाप की। ये कहने का मतलब हमारे ये है कि सरकार जो है, जो उन्होंने कानून ले आया किसानों के फायदे के नाम पर, उसके नाम पर तो बंगाल में वोट नहीं मांग रहे हैं, या जहाँ भी विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं वहाँ पे तो वोट नहीं मांग रहे हैं। हम यही कहना चाहते हैं कि यह सरकार अगर इतना बढ़िया कानून है तो इसके नाम पर वोट मांगे ना भाई। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो सवाल है, इसके तो धीरे धीरे परिणाम भी आ रहे हैं। हमने जो है वहाँ पर देखा, साबरकांठा एक जिला है गुजरात के अंदर, वहाँ पे पेप्सिको कंपनी से एक समझौता हुआ था आलू पैदा करने के लिए, जो चिप्स बनाने की आलू है, और वह आलू की जो वेराइटी है वह उनके चिप्स बनाने लायक नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि हम इसको नहीं खरीदेंगे। किसान बोला हम जाएंगे कहाँ अब, तो किसान ने उसको खुले मार्केट में बेच दिया, जिसका नतीजा हुआ कि वह पेप्सिको कंपनी गई कोर्ट में और किसानों को करोड़ों करोड़ रुपया उनको जो है जुर्माना वहाँ पर उनको जमा करने का आदेश हुआ। ये जो है इनके कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का ये मॉडल है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का हम क्यों विरोध कर रहे हैं? कैसे आपने देखा चंपारण का जो किसान आंदोलन है, जो निलहे अंग्रेज थे जिसके खिलाफ गांधी जी ने चंपारण का किसान आंदोलन शुरू किया। वह किसान आंदोलन में क्या था चंपारण में कि वह जो निलहे अंग्रेज थे वो कह रहे थे कि आप सिर्फ जो है हम जो कह रहे हैं वही खेती करो, हम जो कह रहे हैं आप वही काम करो। लेकिन गांधी जी ने उस सवाल को उठाया, वह चंपारण से जो पूरे देश का आंदोलन बन गया किसान आंदोलन। तो हम कहना चाहते हैं कि इतिहास अपने को दोहराता है, बेशक वह उस रूप में ना हो, लेकिन आज इतिहास दोहरा रहा है कि आज 108 दिन के बाद भी किसान अपने उसी आवेग के साथ अपने इस आंदोलन में डटा हुआ है, और पूर्वांचल से भी किसान उसी शिद्दत के साथ शामिल होंगे यहाँ पर। आप कह रहे हैं कि किसान उसी आवेग के साथ डटा हुआ है, लेकिन संख्या तो कम हो गई है, काफ़ी संख्या कम हो गई है। किसान नेता भले ही बंगाल में जा रहे हों। देखिए, जहाँ तक संख्या का सवाल है, अब खेती किसानी जो है अपने टाइम पर भी है। हमारे जो गेहूं के जो है कटने के टाइम आ गए हैं, सरसों कटने का टाइम आ गया है, इसलिए उन फसलों को हम घर में रखेंगे भी और अपना आंदोलन भी चलाएंगे। ये आप नहीं कह सकते हैं कि नहीं संख्या कम हुई है। और संख्या कम होने के पीछे यह है कि हमारे कुछ साथी यहाँ हैं, कुछ लोग खेतों में हैं, खेतों से खाली होंगे फिर आंदोलन में आएंगे, ये आने जाने का क्रम हमारा बना रहेगा। कुछ किसान नेताओं पर कार्रवाई की भी खबरें आई थी, तो क्या इसका भी डर है किसानों को कि कार्रवाई हो रही है, इसकी वजह से नहीं आ रहे हैं? देखिए, आंदोलनों में तो होता है। जब हमने देखा 1857 में लोग जेल गए, 1947 में लोग जेल गए, लोगों ने जो है फांसी चढ़ी, लोग जो है आजीवन कारावास कटे, तो हम उससे सीखते हैं कि हम तो जानते हैं कि हम दिल्ली बॉर्डर पे जा रहे हैं तो हमारे पीछे जो है खुफिया एजेंसियां हैं और हमारे बारे में जानकारी रखेंगे, तो हो ही सकता है कि जो है मुकदमे होंगे, जेल होगा। तो इस बात को तो मैं जानता हूँ कि आंदोलन तो धधकता हुआ आग का गोला है, तो उसमें तो कार्रवाई संभव है। तो इससे कोई डरने की बात नहीं है, और आंदोलन से किसान नहीं डरता है। हम इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखते हैं। बंगाल में जब किसान जा रहे हैं, किसान नेता वहाँ पर वो भाजपा को वोट ना देने की बात कह रहे हैं, तो ये किसान आंदोलन अब ये नहीं लग रहा है कि राजनीतिक रूप ले रहा है, क्योंकि इससे फ़ायदा तो विपक्ष पार्टियों को होगा। देखिए, किसान आंदोलन के साथ जो भी विपक्ष की पार्टियां हैं, वह चाहे जाने में चाहे अनजाने में उस सवाल को अगर उठा रही हैं, तो यह किसानों के ताकत का ही वह कह लीजिए कि उनके ताकत का ही एक मॉडल है। वह उनके ताकत का वह कह लीजिए कि उनकी ताकत के वजह से वह जो है बोलने के लिए मजबूर हैं, न चाहते हुए भी बोल रहे हैं। और बीजेपी, जहाँ तक बीजेपी का सवाल है कि किसान नेता बीजेपी का विरोध कर रहे हैं, तो बीजेपी शुरू से ही वह कारपोरेट परस्त रही है।
वह जो है कारपोरेट की नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने, हमने तो देखा कि 2021 का जो बजट आया, आम बजट, जिसमें कि हमारे जितने पब्लिक सेक्टर की कंपनियां हैं, हमारे LIC से लेकर के, बैंक से लेकर के, बीमा से लेकर के, रेल से लेकर के, गेल से लेकर के, तेल से लेकर के, पाइपलाइन से लेकर के, FCI से लेकर के, सब इन्होंने जो है एकदम कहते हैं वो सेल करने का, वो सेल करने, महा सेल का इन्होंने दुकान लगा दिया हमारे निर्मला ताई जी ने। तो यह सरकार उस जो कारपोरेट की नीतियां हैं उस पर बहुत तेज़ी से आगे दौड़ रही है। एक लेवल पर जाकर के मनमोहन सिंह जो पूर्व सरकार थी, उन्होंने एक लेवल के बाद कहा कि हम न बैंक बेचेंगे, न रेल बेचेंगे, न इसका निजीकरण करेंगे। लेकिन जब कारपोरेट को लगा कि यह सरकार हमारे काम की नहीं है, तब उन्होंने जाकर के मोदी जी को ले आया। और मोदी जी यह जो चाशनी है, हिंदुत्व की चाशनी, जिसको हम लोग कहते हैं क्रोनी कैपिटलिज्म है, एक तरफ हिंदुत्व है और एक तरफ कारपोरेट है, दोनों को मिला करके हमको हिंदू हिंदू में लड़ाना चाहते हैं, हिंदू मुसलमान में, और एक तरफ कारपोरेट को उन्होंने सारी कुछ चीज़ें बेचने का भी अपना रास्ता खोल दिया है। तो हमारे शिक्षा भी जो है बाजार के हवाले हो गई, नौजवानों को कोई रोज़गार नहीं है, रोज़गार भी जो है अब उनको, अब श्रम कानूनों में संशोधन हो गए। भाजपा कहती है कि बंगाल में जय श्री राम नहीं बोलने दिया जाता है, हमारी सरकार बनेगी तो फिर जय श्री राम बोलेंगे तो हमको रोटी मिल जाएगी। या तो सवाल हम पूछेंगे कि क्या जय श्री राम कहने से हमको रोटी मिल जाएगी, तो ज़रूर मुझे जो है जय श्री राम बोलना चाहिए। लेकिन यह बात नहीं है, राम सबके हैं, राम हमारे भी हैं, राम उनके भी हैं, लेकिन जय श्री राम कहना, जय श्री राम भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक नारा है। राम राम तो हम बोलते हैं, राम राम बोलते हैं, यहाँ पे जो हमारे बुजुर्ग हैं ताऊ जी राम राम बोलते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जो कहलवाना चाहती है, अपना राजनीतिक नारा कहलवाना चाहती है, तो इससे तो बहुत लोग इत्तेफाक नहीं रखते हैं। अमित शाह जी कह रहे हैं देश का बहुत विकास हुआ है, अब बंगाल की बारी है। अच्छा, हम अगर अमित शाह जी कह रहे हैं कि देश में बहुत विकास हुआ है, तो हम विकास को देखने का हमारा दृष्टिकोण क्या है? क्या इस देश के अंदर जो सरकार कह रही थी कि हम हर साल 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे, क्या रोजगार देने के मामले में इजाफा हुआ? क्या किसानों की आत्महत्या की वृद्धि में रोक लगी? किसान आत्महत्या नहीं कर रहे हैं? या जो है बड़े सेक्टर में कह लीजिए कि कोरोना के बाद, कोरोना महामारी के बाद बड़े दायरे में जिन लोगों को रोजगार मिला हुआ था, सारे लोग आज बेरोजगार पड़े हुए हैं, ढेर सारे लोगों को रोजगार छिन गए। तो यह बात अगर अमित शाह जी कह रहे हैं तो बिल्कुल बेबुनियाद और जो है निराधार बात कह रहे हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर पश्चिम बंगाल में भाजपा जीत जाती है तो इस किसान आंदोलन पर जो है कड़ी कार्रवाई करेगी इसको ख़त्म करने के लिए। देखिए, यह देश जो है जलियांवाला बाग से भी सीखता है। आज के ही दिन जलियांवाला बाग के जो जनरल डायर था, उसकी जो है जाकर के लंदन में जाकर गोली मारा था जो है सरदार उधम सिंह ने। तो हम अपने उससे सीखते हैं। जलियांवाला बाग के जो कातिल हैं वो अभी इस धरती पर नहीं रहे, जो हिटलर और मुसोलिनी के वारिस हैं मोदी जी या अमित शाह जी, जो भारतीय जनता पार्टी और संघ, इनका भी अंत होगा। इसलिए कि यह देश हमारी साझी संस्कृति है, साझी विरासत है, अशफाकुल्ला का देश है, शहीद आजम भगत सिंह का देश है, बिस्मिल का है, राम प्रसाद बिस्मिल से लेकर के ठाकुर रोशन सिंह तक का है। लंबे समय तक टीएमसी में मिथुन चक्रवर्ती ने काम किया था, राज्यसभा में भी रहे थे कुछ समय के लिए, अब वो भाजपा में शामिल हुए हैं, कह रहे हैं कि मैं ऐसा वैसा सांप नहीं हूँ, कोबरा हूँ, डस लूँगा। किस तरह से देखिए, जहाँ तक मिथुन चक्रवर्ती जी की बात है, वो कह रहे हैं कि हम कोबरा हैं, हम जो है डस लेंगे। बेसिक बात ये नहीं है। मिथुन चक्रवर्ती के लड़के जो है वो कह लीजिए कि एक रेप के मामले में आरोपी हैं, तो अपने बेटे को बचाना है। और जहाँ तक कुछ ऐसे लोग हैं जो सत्ता की मलाई खाना चाहते हैं, मिथुन चक्रवर्ती अब वो जो है बुझे हुए कारतूस हैं, उस कारतूस में कोई दम नहीं है। और जहाँ तक बात है कि हम इस देश में बंगाल के अंदर एक बड़े दायरे को प्रभावित कर लेंगे, तो ऐसी कोई बात नहीं है। बंगाल जो है रविन्द्रनाथ टैगोर का है, बंगाल जो है उन तमाम शहीदों की कह लीजिए कि धरती है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का भी कर्मस्थली रहा है, वहाँ पर जो है आपके तमाम जो हमारे क्रांतिकारी आंदोलनों की एक जो है जमीन रही है। आपको क्या लगता है ये जो डसने की भाषा बोल रहे हैं, ये किसको डसने के लिए बोल रहे हैं? वो खुद जो है भारतीय जनता पार्टी के गले में ही वो कोबरा पड़ गया है अब तो। और भारतीय जनता पार्टी तो अब कह लीजिए कि एक तरह की वॉशिंग मशीन है कि इधर से जो है कोई गंदा कपड़ा डालो, उधर से साफ कपड़ा निकल जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी में वहाँ जाकर के अपनी जो है जो पाप किए हैं उसकी धुलाई करना चाहते हैं। तो बहरहाल वैसे लोगों के लिए भाजपा मुबारक हो। कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं कि 200 से ज़्यादा सीट जीत रही है हमारी पार्टी। अब तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन हम इतना कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी
के बारे में अब तक जितनी भी बातें हुई हैं या पूरे देश के अंदर जो नैरेटिव भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष के सामने जो खड़ा किया, या जो है इस पूरे, अब तो योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं कि सेकुलरिज्म बहुत बड़ा खतरा है इस देश के अंदर, जो है हमारी संस्कृति और सभ्यता को बचाने में हमारा जो यह धर्मनिरपेक्षता है बहुत बड़ा खतरा है। लेकिन हम कहना चाहते हैं कि दरअसल इनके लिए वह सेकुलरिज्म जो सूट ही नहीं करता है, इनको वह पसंद नहीं आता है। ये लोग जो है फासिस्ट राजनीति के जो है पक्षधर हैं। वो हमने एक बार फिर दोहरा दूं कि हिटलर और मुसोलिनी के वारिस हैं, गुरु गोलवलकर और सावरकर के वारिस हैं। तो इनके लिए पितृ सत्ता ज़्यादा पसंद है, वह जो है मनुवाद और मनुस्मृति इनके लिए ज़्यादा पसंद है। तो क्या लगता है, मेरा आखिरी सवाल है कि अब किसान जो है अगर कानून वापस नहीं लेती है सरकार, तो भाजपा को जो है हराने के लिए हर राज्य में इसी तरह से जो कैंपेन चलाएंगे? कैंपेन तो चलेगा, कैंपेन चलेगा, और हम लोग भी जानते हैं कि यह आंदोलन लंबा चलेगा। अच्छा। ये लड़ाई लंबी चलेगी, और आने वाले समय में जब हम पार्लियामेंट्री इलेक्शन होगा तो इस देश के अंदर जो है देखिएगा, पार्लियामेंट्री इलेक्शन तक जाते जाते भारतीय जनता पार्टी को धराशायी हो जाना है।